5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। जल अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है, तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है, चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए, चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए, घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपके लिए उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, बहुत सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं पहले वाला उपाय। सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपको राहु केतु परेशान कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि एक सफेद पुष्प लेना है। दोस्तों, ये मेरे पास लाल पुष्प है, लेकिन आपको लेना है सफेद पुष्प। कैसा लेना है दोस्तों? सफेद पुष्प। सफेद पुष्प लेकर के आपको सीधे हाथ में रख लेना है और अपने ऊपर से 21 बार वारना है। कितनी बार वारना है दोस्तों? 21 बार। 21 बार वार करके, और दोस्तों आपको एक लेना है तांबे का कलश, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से और अपने परिंदे से, और सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के कमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात सारा का सारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरा राहु केतु बहुत परेशान कर रहा है बाबा, मुझे इस चीज़ से छुटकारा दो। और फिर इसके बाद में जो 21 बार अपने जो सफ़ेद पुष्प वारा है उसको जहाँ से ये जल नीचे गिरता है यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है, और भोलेनाथ पर इस प्रकार से त्रिपुंड लगा देना है। इस तरह से चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है, और एक दीप लगा देना है इस प्रकार से। दोस्तों, एक दीप प्रज्वलित कर देना है इस प्रकार से, और प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों कि आपके घर में बहुत कष्ट है, रोग है, बीमारी है, एक के बाद एक शुरू हो जाती है और बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। तो आपको क्या करना है, एक जल का पात्र लेना है, तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको रसोई से, और पूरे घर में घुमाते हुए, और इसमें चावल के, साबुत चावल के दोनों दोस्तों इस तरह से बिल्कुल अच्छे चावल होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको इसमें चावल के 2 दाने डालने हैं, और ये जल आपको सबसे पहले 3 वृक्षों में ये जल आपको समर्पित करना है। एक ही लोटे से एक ही उससे जल समर्पित करना है। सबसे पहले आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। इस तरह से आपको सबसे पहले पीपल वृक्ष के नीचे जल समर्पित कर देना है, थोड़ा सा कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए। फिर दूसरा जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, और फिर दोस्तों तीसरा जल इसी लोटे से करना है दोस्तों जल समर्पित। तीसरा जल करना है आपको या तो आंवले का वृक्ष हो या शमी का वृक्ष हो। दोस्तों, ये उपाय आपको 7 दिन लगातार करना है। इससे आपके दुख तकलीफ दूर होंगे, और जो भी रोग आपके यहाँ एक के बाद एक आता जा रहा है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरा जल आपको शमी वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम में स्मरण करते हुए और सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, 7 दिन अगर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको एक ही वृक्ष के नीचे करना है, कि कहीं ऐसा हो कि आपने एक दिन शमी के वृक्ष के नीचे कर दिया, कहीं एक दिन आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं। जो वृक्ष चुने हैं आपने, उन्हीं वृक्षों के नीचे 7 दिन तक आपको लगातार ये उपाय करना है। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपको खरीदनी है, ज़मीन है, मकान है, जो भी चीज़ है, तो आपको क्या करना है, 5 दोस्तों इस तरह से आपको 5 लौंग ले लेनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, एकदम साफ, एकदम खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तरह से 5 लौंग ले लेनी है, और 5 ही ले लेने हैं आपको कमलगट्टे। कितने लेने हैं दोस्तों? 5। मेरे पास दोस्तों 3 हैं, आपको 5 लेने हैं। 5 ही कमलगट्टे और 5 ही लौंग, और ये दोस्तों जल के पात्र में जल भरना है आपको अपने घर से, रसोई से। इसी जल के पात्र में आपको
डाल देने हैं ये, और सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके इस तरह से सारा का सारा जल समर्पित कर देंगे। इस तरह से करने के पश्चात दोस्तों जो भी है इसमें से निकाल के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के पश्चात दोस्तों चंदन लगा देंगे, त्रिपुंड बना देना है दोस्तों। इस तरह से आपको त्रिपुंड बनाना है, गणेश जी के स्थान पर लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा देना है, और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ खरीदनी है। और फिर प्रणाम करते हुए यहाँ से जल नैनों से और कंठ से और मस्तक से लगाते हुए फिर आपको ये कमल गट्टे और ये लौंग उठा करके ले आनी है। जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पर इन 5 लौंगों को और 5 कमल गट्टे ये उठा करके उसी स्थान पर डाल देने हैं जो चीज़ आपको खरीदनी है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके दोस्तों ये कमल गट्टे और लौंग डालनी है दोस्तों। बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है, ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।